फैसलाबाद से लाहौर आते हैं और लाहौर आकर गिरवी भी मकान लेते हैं। इनके बाद जब इनसे रब्ता होता है तो ये इनको बताते हैं कि मकान है, इतने में आपको मिलेगा, लेकिन उस मकान पर केस चल रहा है। ये मेरी 35 लाख में डील हुई थी, जिसमें से मैंने 15 लाख पेमेंट कर दी हुई थी। 20 लाख रुपए की जो पेमेंट पेंडिंग थी वो मैंने 5 अगस्त से 10 अगस्त तक का टाइम था। उनके हक में फैसला आता है दूसरी पार्टी के हक में, तो वो कब बैलिफ लेकर आते हैं? वो कल आए हैं, तकरीबन 1:45 बजे का टाइम था। वो आए हैं, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा है, पहले गालम गलोच की है। कोई 50-60 लोग थे। उसने इतनी देर में मतलब बदतमीजी करना शुरू कर दी है। ये देख रहे हैं मेरे कपड़े फटे हैं। मेरी मिसिस के साथ उसने बदतमीजी किया, गालम गलोच शुरू कर दिया, हमारा सामान नीचे फेंकना शुरू कर दिया। ये मेरे कपड़े उन्होंने खींचे हैं और जहाँ से और मैं आपको दिखा नहीं सकती। अगर मैं आज आवाज़ नहीं उठाऊंगी तो कल को कोई भी उसकी किसी की भी नहीं कोई सुनेगा। तो इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है कि इनमें जो ना इस चीज़ का इंसाफ दिया जाए और मेरा जो नुकसान हो मैं उसको पूरा किया जाए। अच्छा, मेरी बहन ज़ाहिर है जब आपको घर से वो निकाल रहे थे तो क्या कोई कीमती सामान होता है ख़वातीन का, जेवर वगैरह, तो आपने वो उठा लिए थे या अभी वो घर में? बिल्कुल भाई, वो उधर ही थे क्योंकि उन्होंने हमें कोई मौका ही नहीं दिया कि हम ना कोई चीज़ उठा सकें। तो मेरा 5 तोला जेवर भी था, कुछ पैसे भी थे जो हमने मालिम खान को देने थे, कुछ आने थे जो इकट्ठे करके हमने उनको कवर करके पूरे पैसे उनकी पेमेंट वापस करनी थी। चाहता मैं यही हूँ, देखें अदारे पुलिस सारा कुछ हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। अगर हम सिक्योर ही नहीं हैं इस चीज़ से तो हमने इन अदारों को और हमने ये पुलिस को और हमने ये सब चीज़ों को क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरे साथ एक फैमिली देख सकते हैं जो कि फैसलाबाद से लाहौर आते हैं और लाहौर आकर गिरवी भी मकान लेते हैं। मेरे साथ पे इफ्तिखार भाई बैठे हैं जो कि डीलर हैं। इनके बाद जब इनसे रब्ता होता है तो ये इनको बताते हैं कि मकान है, इतने में आपको मिलेगा, लेकिन उस मकान पर केस चल रहा है, तो क्या आप लेना पसंद करेंगे? इन्होंने कहा केस चल रहा है, कोई बात नहीं, आप हमें दिखा दें। ये जाके मकान देखते हैं, फिर वो जो मकान का उस वक्त का मालिक होता है जिसका नाम मुनव्वर है, उससे भी मिलते हैं। वो भी इनको बताते हैं कि ये जो मकान है इसके ऊपर केस चल रहा है और मुझे कुछ ही अरसा पहले इसका कब्जा मिला है, तो हो सकता है मुझसे कब्जा वापस भी लिया जा सकता है। अदालत का कुछ भी फैसला आ सकता है और अदालत का फैसला साल बाद आए, 15 दिन बाद आए या महीने बाद आए, मैं कुछ नहीं कह सकता। आपकी अपनी जिम्मेदारी पे आप ये लें। इन्होंने कहा हम आपको जो है ये मकान लेना चाहते हैं। अच्छा जी, अब तकरीबन 35 लाख के अंदर डील फाइनल होती है, गिरवी पे ये मकान ले लेते हैं। जब ये गिरवी पे ले लेते हैं उसके बाद जो फैसला है वो जो दूसरी पार्टी थी अदालत की जानिब से उनके हक में फैसला आ जाता है। वो बैलिफ लेकर और अपने बंदे लेकर इनके घर में आते हैं। इनके मुताबिक जब घर में आते हैं, जो बैलिफ को जब ये बताते हैं कि हमने तो ये गिरवी पे मकान लिया है, हमारे पास ये कागजात भी हैं, तो बैलिफ वाले साइड भी हो जाते हैं। लेकिन वो जो लोग होते हैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अफराद होते हैं, वो आते हैं, इन पर भी तशद्दुद करते हैं। इनकी शर्ट आप अभी भी देख सकते हैं, फटी हुई शर्ट है। इनकी वाइफ मौजूद है, इनके भी कपड़े फाड़ते हैं। बाकी मामला क्या था, तमाम मामला इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बैर भाई, आप कब लाहौर में आए? मैं रिसेंटली ये 6 मंथ पहले आया हूँ लाहौर में। और आपका मुलाकात इफ्तिखार भाई से? जी, मेरे एक दोस्त हैं, ये उनके जानने वाले थे, उनके थ्रू मेरी इनके साथ मुलाकात हुई है। बेसिकली इनका प्रॉपर्टी का काम है, तो मैंने इनको बोला कि मैं से लाहौर शिफ्ट हुआ हूँ तो मैं घर गिरवी लेना चाहता हूँ। इन्होंने मुझे बताया, मेरे नियर में मुझे सूटेबल लगा। इन्होंने मुझे ये भी बताया कि इस प्रॉपर्टी का ये मसला है, ठीक है। लेकिन मैंने इनको बोला कि ठीक है, आप मेरी इनके लैंडलॉर्ड हैं, जो इनके मालिक मकान है, उनसे मेरी बात करवाएं, मिलवाएं। जब वो मेरे से मिले हैं उन्होंने भी मुझे ये बात बताई है, उन्होंने कोई बात छुपाई नहीं है हमारे से, ठीक है। लेकिन हमें सूटेबल था, हमने वो घर ले लिया। 10 मरले का घर था। ऊपर वाला पोर्शन भी मेरे पास है, नीचे वाला पोर्शन भी मेरे पास। मेरा ये प्लान था कि मैं ऊपर वाले पोर्शन को रेंट आउट कर दूंगा, मुझे रेंट भी आता रहेगा और मेरी जो पेमेंट है वो भी सिक्योर रहेगी। ये मेरी 35 लाख में डील हुई थी, जिसमें से मैंने 15 लाख पेमेंट कर दी हुई थी। 20 लाख रुपए की जो पेमेंट पेंडिंग थी वो मैंने 5 अगस्त से 10 अगस्त तक का टाइम था जो कि मैंने उनको देनी थी, जिसके ऊपर हमारा एक स्टाम्प साइन हुआ था। एविडेंस में हमें चेक दिया गया था पेमेंट का। अच्छा, अब आपको पेमेंट तो मिल गई है? जी, मेरी पेमेंट रिकवर हो गई है रात को। अच्छा, अब ये बताइए कि उनके हक में फैसला आता है दूसरी पार्टी के हक में, तो वो कब बैलिफ लेकर आते हैं? अगर अब ये चीज़ का तो मुझे नहीं पता कि वो मतलब कब आएंगे, कब आते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कब आए थे? वो कल आए हैं, तकरीबन 1:45 बजे का टाइम था। नीचे शॉप्स वगैरह थी, उन्होंने वो आके पहले वहाँ पे शॉप्स में से सामान बाहर निकाला है, ठीक है, उनका नुकसान वगैरह किया। उसके बाद हमारा जो मेन दरवाज़ा है नीचे वाला, उसको लॉक लगा हुआ था। उन्होंने उस दरवाजे को तोड़ा है, तोड़ के वो ऊपर आए हैं। ऊपर वाला जो दरवाज़ा था उसको भी लॉक लगा हुआ था हमारा। आप लोग सब घर में? जी, मैं घर में था, मेरी बेटी और मतलब हम अपने रूम में आराम कर रहे थे। वो आए हैं, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा है, पहले गालम गलोच की है। कोई 50-60 लोग थे, ठीक है। जिस तरह अभी इतनी आवाज़ सुन के मैं घबराया हूँ। मैंने उनको पूछा कौन,
ठीक है, उन्होंने आगे से जवाब नहीं दिया और गालम गलोच करते दरवाज़ा तोड़ा है। दरवाज़ा तोड़ के वो मेरे अंदर कमरे में दाखिल हो गए हैं। मेरी बेटी बेड पर सो रही थी, उन्होंने उतार के उसको नीचे फर्श पे खड़ा कर दिया, जो कि बर्दाश्त नहीं हुआ मेरे से। ठीक है, मैं उठ के उस आमिर नामी कोई शख्स था, उसके पास मतलब मैं उससे पूछा कि ये तुम कहाँ से आए हो, किसने भेजा है, क्या है। उसने मुझे बताया कि मेरा नाम आमिर है, मुझे नीचे वसीम और आबिद ने भेजा है, जिनकी ये प्रॉपर्टी है। मैंने उनसे बोला है कि ये प्रॉपर्टी मुनव्वर अहमद की है, जिनसे मैंने ये ली हुई है, और मेरे पास इसका एविडेंस ये मौजूद है कि मेरे पास स्टाम्प हुआ है, जो कि मैंने ऊपर और नीचे वाला पूरा पोर्शन 10 मरले का गिरवी लिया हुआ है। उसने इतनी देर में मतलब बदतमीज़ी करना शुरू कर दी है। ये देख रहे हैं आप, मेरे कपड़े फटे हैं। मेरी मिसिस के साथ उसने बदतमीज़ी किया, गालम गलोच शुरू कर दिया। ठीक है, और उन्होंने हमारा, उनके साथ जो 50-60 लोग थे, हमारा सामान नीचे फेंकना शुरू कर दिया। ठीक है, इतनी देर में मतलब मेरी मिसिस मुझे बचाते आगे हुई हैं और उन्होंने इसके भी कपड़े फाड़े हैं। ठीक है, गालम गलोच किया और ऊपर से घसीटता हुआ हमें नीचे लाए हैं। बैलफ वाले, इसमें बैलफ वालों ने कोई बात नहीं की, उन्होंने उनको रोका है, लेकिन वो नहीं रुके और उन्होंने मुसलसल मतलब बदतमीज़ी, ज़्यादती, गालम गलोच की है। नीचे पूरी मार्केट ने ये चीज़ देखी है। अच्छा, मेरी बहन आपके साथ बदतमीजी? जी, मेरे साथ बदतमीज़ी की है। ये देखें, ये मेरे कपड़े उन्होंने खींचे हैं और जहाँ से और मैं आपको दिखा नहीं सकती। और मैंने उन्हें कहा है कि देखें, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं आपसे टाइम लेती हूँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे उस बंदे का बताएं, मैं पाँव पड़ जाती हूँ उसके जाके, हमें थोड़ा टाइम दे दें, लेकिन हमारी चीज़ें ना तोड़े, नुकसान ना करें हमारा। मैं नीचे आबद के पास गई हूँ, उसको मैंने कहा कि 1 घंटे का टाइम दे दें, मैं ना सामान उठा लेते हैं हम, लेकिन इस तरह हमारा नुकसान ना करें। लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुनी। 15 पे कॉल की है, 4 दफ़ा कॉल की है, 5वीं कॉल पे जाके उन्होंने हमारा फ़ोन उठाया, और जब वो आए हैं मौके पे, तब तक सब कुछ ना ख़त्म हो चुका हुआ था। हमें बाहर निकाल दिया था, बाहर सब रोड ब्लॉक हो गया था, और इतने लोग थे वहाँ पे जिन्होंने हमारा तमाशा देखा, और ऊपर से 3रे फ्लोर से नीचे तक हमारा सामान फेंकते रहे। फिर उन्होंने वो 15 वाले आए हैं, हमने उनको कहा कि ये देखें, मौके पे हर चीज़ हमने दिखाई है कि ये देखें। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कहते जी थाने आ जाएं। हम थाने गए हैं, वहाँ पे जाके पहले ASI से मिले हैं, उन्होंने हमारी ना कोई बात नहीं सुनी, बाकी जो बैठे थे उनके साथ लगे रहे हैं वो। फिर जी सुनी तो कहते हैं जी कि पहले 2 घंटे बिठाई रखा कि वेट कर लें, आप SHO से मिलवा देते हैं। हम बार बार पूछ रहे हैं कि बुलाएं, हमें मिलना है। मैं इसी हाल में गई उनके पास और दिखाया उनको जाके, उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। 2 घंटे बिठाई रखा मेरी बच्ची के साथ, गर्मी में हमें आया है, कहता है जी आप वो लेके आएँ, स्टाम्प लेके आएँ, चेक लेके आएँ, 4 लोग लेके आएँ, फिर हम आपकी बात सुनेंगे। इस तरह हम आपके कोई बात नहीं सुनेंगे, यहाँ आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। अब मुझे ये बताएं कि जिस टाइम ये चीज़ हो रही थी मेरे साथ, जो कपड़े फटे हैं, जो उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की, उस टाइम वहाँ पे कौन, मेरा मियाँ क्या छोड़ के मुझे तो वीडियो बनाने लग जाते। ये बात हमने उनसे की है, कहते जो भी है, लेकिन हम इन चीज़ों को मानेंगे तो फिर आपकी सुनी जाएगी। हम वहाँ से उठ के वापस आ गए। आज का हमें टाइम दिया उन्होंने, आज फिर 4 बजे गए हैं और उन्होंने हमें फिर 1 घंटा बैठा के और यही बात दोबारा रिपीट की है। तो मेरी यही दरख्वास्त है कि मुझे ना इंसाफ दिया जाए। पैसे तो जो थे हमें वापस मिल गए हैं, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है आगे जाके इस तरह किसी लड़की के साथ ना हो। अगर मैं आज आवाज़ नहीं उठाऊंगी तो कल को कोई भी किसी की भी नहीं कोई सुनेगा। तो इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है कि मुझे ना इस चीज़ का इंसाफ दिया जाए और मेरा जो नुकसान हुआ है उसको पूरा किया जाए। अच्छा, मेरी बहन ज़ाहिर है जब आपको घर से वो निकाल रहे थे तो क्या कोई कीमती सामान होता है ख़वातीन का, जेवर वगैरह, तो आपने वो उठा लिए थे या अभी वो घर में ही मौजूद? नहीं, बिल्कुल भाई, वो उधर ही थे, क्योंकि उन्होंने हमें कोई मौका ही नहीं दिया कि हम ना कोई चीज़ उठा सकें, क्योंकि वो 50-60 लोग थे कि हम खुद घबरा गए थे कि पता नहीं अब क्या होगा, ये क्या करने आ गए हैं। तो मेरा 5 तोला जेवर भी था, कुछ पैसे भी थे जो हमने मालूम खान को देने थे, कुछ आने थे जो इकट्ठे करके हमने उनको कवर करके पूरे पैसे, उनकी पेमेंट वापस देनी थी। तो हमें ना वो मिली है 60,000 की LCD, हमने यहाँ पे आके ली, वो भी नहीं हमें मिली, और भी कुछ हमारे किचन की चीज़ें थी ज़रूरियात, वो भी नहीं हमें मिली, ना दी है उन्होंने। तो इसलिए मैंने जो मरीम नवाज़ के दायरे में भी सुबह कॉल की है और उनसे भी अपील की है कि मुझे ना इंसाफ दिया जाए, मेरी कहीं भी सुनी नहीं जा रही। तो उन्होंने मेरा ID कार्ड वगैरह लिया, सारा वो एड्रेस वगैरह लिया, सारी चीज़ उन्होंने मुझसे पूछी, मैंने बताया उनको। तो उन्होंने भी मुझे यही कहा है कि आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा, और मेरी दोबारा अपील है कि मुझे उनसे इंसाफ चाहिए। और मैं
ताकि किसी और के साथ इस तरह ना हो सके, क्योंकि मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं यहाँ आऊँगी और मेरे साथ ये दरिंदे इस तरह करेंगे। क्या इस दुनिया में इस पाकिस्तान में किसी भी औरत को इज़्ज़त नहीं मिल सकती, या क्या सुनी नहीं जा सकती उसकी आवाज़? इसलिए मैंने जाके थाने में भी इस तरह ही दरख्वास्त की है, लेकिन उन्होंने मेरी हंस के बात को ना ख़त्म कर दिया, मेरी कोई बात नहीं सुनी उन्होंने। तो मेरी बार बार ये दरख्वास्त है कि मेरी ना इस चीज़ को सुना जाए, मुझे इंसाफ दिया जाए, मरीम नवाज़ से भी और बाकी अदारों से भी। अच्छा इफ्तिखार भाई, आपको तो मालूम था ये तमाम, आपने इनको बताई भी थी, आपको क्या ये सिचुएशन भी इल्म में थी कि ऐसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि मुनव्वर साहब के पास अभी 2 माह से वो स्टे मिला था उनका, बैल ऑफ आई, उन्होंने ताले तो खुलवा कर इनको कब्ज़ा दिया है, तो ये तो हो ही नहीं सकता था इतनी जल्दी जो दोबारा को बैल ऑफ वगैरह ले आए। मैंने को भी बताया, मैंने कहा होता नहीं, लेकिन सालों साल चल जाए, फैसला इनके सुलह वगैरह का भी हम लोग कर रहे थे बीच में बैठ के, चलो इनकी सुलह हो जाए, चलो ये जो जिस तरह जिसका जितना हिस्सा है वो उसको मिल जाए, लेकिन वो ये एकदम ये निज़ाम मुनव्वर जिन्होंने इनको गिरवी में मकान दिया और जो दूसरे पार्टी है वो आपस में कोई रिश्तेदार हैं, कोई दोस्त हैं? ये साथ वाले इलाके में वो रहते हैं, आबद ना, वो इधर रहता है। वसीम जो ना वो वैसे ही कब्ज़ा ग्रुप बंदा है, वो इस तरह की फड्डे वाली प्रॉपर्टी हैं वो इस तरह ख़रीदते हैं वो, तो वो दोनों मिलके ना ये इस प्रॉपर्टी का जो ना मुनव्वर के साथ ना लड़ाई झगड़ा चल रहा है इनका। आप उनको भी जानते हैं, दूसरी पार्टी को भी? बिल्कुल हाँ जी, उनको भी जानता हूँ। वो उनको भी आज मैंने कहा यार इनका सामान जो कुछ बाकी पड़ा हुआ है वो इनको अच्छे तरीके से दे दें यार, वो बड़े परेशान हैं। तो वो आबद ने कहा जी मैं खुद जाता हूँ, जाकर सामान इनको देता, लेकिन वो अलमारी बाहर आए हैं, आपने भी आपको भी दिखाया, वो बाहर फेंक दी, और मेरे ख्याल में फ्रिज भी थी जो, और बेड भी था, कुछ चीज़ें बड़ी बड़ी वो उन्होंने सारी तोड़ दी इनकी। तो इनको मैंने फ़ोन करके कहा सामान मिल गया, ये आगे से बाजी रो रही थी, कह रही थी सारा सामान मेरा ख़राब कर दिया इन लोगों ने, तो मैं क्या करूँगा। मैंने कहा बाजी आप उठाएँ, कोई बात नहीं, फिर आप लिस्ट बना लें, मुनव्वर साहब को भी कहते हैं कोई आपकी हेल्प कर दे, तो बाकी उन्होंने तो जो करना था वो उन्होंने कर लिया जी। अगला क्या राय अमल होगा, यानी के लिए क्या? अब ये इनको पैसे दे दिए हैं, ठीक है जी, अब ये मकान भी इनके लिए ढूंढ रहे हैं, और बंदों को भी कह दिया यार चलो इनको इस इलाके में अगर चाहिए मकान मिल जाता तो इनको मकान ले देते हम, तो ताकि अपना जी। हाँ जी आप चाहता मैं यही हूँ, देखें अदारे पुलिस सारा कुछ हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। अगर हम सिक्योर ही नहीं हैं इस चीज़ से, तो हमने इन अदारों को और हमने ये पुलिस को और हमने ये सब चीज़ों को क्या करना है? ठीक है, मेरा मतलब कीमती चीज़ें हैं जो उन्होंने ऊपर से नीचे फेंकी हैं, मेरे कपड़े, मेरे मतलब बच्चों की चीज़ें, ठीक है, हमारे खाने पीने की अशिया फ्रिज में थी जो, मतलब उन्होंने हर चीज़ को उठा के नीचे फेंका है। अच्छा, वो आपने नहीं देखा कि वो आपके पापा के साथ या मम्मा के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, घर से बाहर निकाल रहे हैं? नहीं, मैं तो सोई हुई थी, मुझे नहीं पता था। चले नाजरीन, आपने ये ज़रा कहानी सुनी। ये फैसलाबाद से आए ये जो भाई है, ये इन ड्राइवर का काम करते हैं। हमारे इनके साथ जो इनकी मिसेज़ हैं वो घर में खाना बनाकर जो है मुख्तलिफ हॉस्टल्स और ऑफिस वगैरह में जो है वो ज़ाहिर है जो अक्सर लोग मंथली लगवाते हैं खाना, तो ये काम करती हैं। ये फैसलाबाद से लाहौर आए कि यहाँ पर आके अपना मुस्तकबिल जो है वो अच्छे तरीके के साथ गुजारेंगे, कुछ सिक्योर करेंगे, कुछ यहाँ पर अच्छा काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर आए इनके साथ ये तमाम तर वाक़या हो गया। अब मुनव्वर की जानिब से इनको पैसे तो मिल चुके हुए हैं और उनको इफ्तिखार और मुनव्वर की जानिब से पहले से ही क्लियर था कि ये जो मकान है इसके ऊपर मसला चल रहा है, इसके ऊपर केस चल रहा है, उसके बावजूद भी इन्होंने ये मकान लिया। लेकिन अब इनका ये कहना है कि जो उनके साथ बदतमीज़ी की गई है, जो उनके ज़ाहिर है इनके कपड़े फाड़े गए हैं, इस तरह के तमाम मामला किया गया, आगे आइंदा किसी के साथ ऐसा ना हो, ना किसी भाई के साथ हो, ना किसी बहन के साथ हो। तो इसलिए वो जो आबिद जैसा इनके नाम बता रहे हैं, कोई वसीम नाम बता रहे हैं, आमिर, आबिद, जो मुख्तलिफ ये लोग हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और इस तरह के लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि किसी की भी ऐसी हिम्मत ना हो कि वो फिर किसी के घर में ऐसे घुसे और किसी की इज़्ज़तों को पामाल करें।